नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में जहां लोगों के काम बंद हो जाने के चलते उनकी आर्थिक स्थिति इस कदर बिगड़ी है कि सारा बजट ही गड़बड़ा गया है। वहीं गरीब मध्यम परिवारों को अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता भी सताने लगी है। अभिभावकों ने स्कूल की फीस के नाम पर लूट को लेकर विरोध किया। जबलपुर पेरेंट्स एसोसिएशन ने सिविक सेंटर में एकत्रित होकर स्कूलों की मनमानी और फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव डालने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए फीस न होने के चलते गुजरने वाले राहगीरों की बूट पॉलिश की और स्कूलों की मनमानी दबाव को लेकर विरोध करते हुए स्कूलों की फीस माफ करने की मांग की। हमारी सरकार से ये एक निवेदन है कि जो लगातार स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से फीस के नाम पे एक पूरी फीस, ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस ली जा रही है, जबकि सरकार ने एक आदेश दिया है इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए बोला गया है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस वसूली जा रही है। तो हमारा निवेदन है कि इस पे गवर्नमेंट एक बार फिर सोचे। हमारे पास में जो पेरेंट्स हैं उनके पास में इतना पैसा नहीं है। कोरोना काल में बहुत से लोग बेरोजगार हैं, उनके व्यापार ठप पड़े हुए हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्कूल की फीस दे सकें। भारत चीन सेनाओं के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध के खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के कमांडिंग अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर जबलपुर स्थित यादगार चौक में विजन जबलपुर के रिटायर्ड अधिकारियों कर्मचारियों ने गलवान घाटी में लड़ते लड़ते देश के लिए शहादत देने वाले वीर जवानों की याद में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। विजन जबलपुर के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि चीन ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से भारतीय सेना पर 14 से 15 हजार फीट पर धोखे से हमला किया, जिसने हमारे 20 जवानों की शहादत हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि चीन को सबक और उससे बदला लेने के लिए और उसे घुटने पर लाने के लिए प्रत्येक देश के नागरिक चीन के सामान का बहिष्कार करें। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हमारे देश के वीर जवानों को कत्ल किया है। एक प्रकार से दिन में बातचीत करता है, दिन में बातचीत होती है और रात्रि पे हमारी सेना पे वो लोग आक्रमण करते हैं और हमारी सीमा पे आने का प्रयत्न करते हैं। आज विजन जबलपुर कर्नल बाबू और उसके साथ शहीद हुए 20 सैनिक, बिहार रेजिमेंट के उन सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जबलपुर में सेना का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सेना के जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं 2 कोरोना पीड़ितों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। अब जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस 51 रह गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार आईसीएमआर से 2 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें सेना का जवान 22 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सेना का जवान दार्जिलिंग और दिल्ली की यात्रा करके 3 जून को जबलपुर पहुंचा। इसके बाद वह आर्मी बैरक में क्वारंटीन रहा। 16 जून को जवान की तबीयत बिगड़ गई, जिसे आर्मी अस्पताल में भर्ती कर सैंपल की जांच के लिए आईसीएमआर भेजा गया, जहां से देर रात जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में रहे, साथ ही व्यापारिक गतिविधियां भी चलती रहें, इसके लिए दिन में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पूरी छूट मिली है, लेकिन रात में पूरी सख्ती बरती जा रही है। किसी को भी रात में बिना वाजिब कारण के घर से बाहर निकलने की मनाही है। फिर भी कुछ लोगों द्वारा इसका उल्लंघन करने की सूचना मिल रही थी। इस पर जिले के कलेक्टर ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कलेक्टर के निर्देश जारी कर कहा है कि लोग रात में अपने घरों में रहें। बताया कि पूल सैंपलिंग के दौरान कुछ लोगों को इसी तरह घर की जगह संस्थागत यानी सरकारी अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। भारत चीन सीमा पर बने हालातों से शहर की आयुध निर्माणियां अलर्ट मोड पर हैं। यहां आयुध उत्पादन की गति तेज की जा रही है। आयुध निर्माणी बोर्ड इस संबंध में पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश जारी कर चुका है। पिछले कुछ समय से चीन सीमा पर तनाव की स्थिति निर्मित कर रहा है। सोमवार को भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद मामला गंभीर हो गया, इसलिए हथियारों के उत्पादन पर नजर रखी जा रही है। सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो और सैन्य प्रशिक्षण संस्थान भी अलर्ट मोड पर हैं। कटनी जिले में अब नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने से उनके संपर्क में आने वालों में दहशत का माहौल है। हाल ही में एक कांग्रेस नेता की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मृत्यु हो गई थी, जिन्हें जबलपुर के ही शमशान घाट में दफनाया गया था। वहीं अब एक और कटनी का कांग्रेस नेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता के संपर्क में 100 से अधिक लोगों के आने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। जबलपुर में एक महिला और एक नाबालिग परिचितों की हवस का शिकार हो गई। धमकी देकर आए दिन किए जा रहे बलात्कार से परेशान पीड़ितों ने थाना पहुंचकर पुलिस के घटना की जानकारी दी। धारताल क्षेत्र से रहने वाली महिला प्रिया 29 वर्ष की पति कारखाने में काम करता है। कुछ माह पहले पति कारखाने का सामान लेने के लिए घर से निकले। इस दौरान मोहल्ले का महबूब शेख आया और उसने प्रिया का मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। जबलपुर स्थित कटंगी रोड पर देर रात 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए। वहीं 5 लोगों के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए पाटन के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। जबलपुर के धनवंतरी नगर बाईपास में अज्ञात लुटेरों ने युवक को चाकू मारकर लूट लिया।
मौके में हुए फरार हो गए। जानकारी के अनुसार देर रात बाईपास में स्थित ढाबा में सामान लेने रुके ट्रक ड्राइवर के ऊपर 3 अज्ञात आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। चालक के पास रखे मोबाइल और रुपए को लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं साथ में चालक के साथ आए परिचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया। वहीं अज्ञात लुटेरों के ऊपर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ढाबे में रोक के सामान लेने गए थे। उधर से जैसे सामान लेके आए गाड़ी के पास, तो पीछे से बाइक में आए 3 लड़के। हम लोग सीना झपटी करने लगे, जोर ज़बरदस्ती किए तो मारपीट करने लगे, चाकू मारे। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, इसको सूचना मतलब जस्ट अभी 5 मिनट पहले पुलिस वाले नहीं आते तो उसको मार के फेंक देते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।